नमस्कार किसान भाइयों। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी की होली बहुत ही अच्छी रही होगी और इस होली पर आप सभी ने विभिन्न रंगों का आनंद लिया होगा। हर्षोल्लास के साथ होली मनाने के बाद फिर से हम शुरू करते हैं आलू पर अपडेट। किस रेट से आलू कोल्ड से बिक्री शुरू हो गई है और हमेशा की तरह जैसा कि मैंने अभी होली से पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जिस तरह से डिमांड साउथ से क्रिएट हुई है, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि साउथ से डिमांड क्रिएट होने वाली है। और इस बार मार्च में, जैसे पिछले साल भी मार्च में ही डिमांड आ गई थी और मार्च में आलू की बिक्री आगरा, खंदौली और शमशाबाद साइड से साउथ की लोडिंग शुरू हो गई थी। इस बार न केवल खेतों से लोडिंग शुरू हुई है बल्कि अब कोल्ड इधर भरे भी जा रहे हैं। हालांकि अब छिटपुट कोई एक आध रह गया खेतों में आलू, वो आ रहा है कोल्ड में, और साथ के साथ में ही कोल्ड से अनलोडिंग भी साउथ के लिए प्रारंभ हो गई है। 1011, 1021, 1022 यानी कि 1000 से लेकर के 1050, 1041 तक के सौदे प्रारंभ हो गए हैं। तो ये सभी आने वाले समय के लिए आलू के लिए शुभ संकेत है किसान भाइयों। तो ऐसे ही बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज तारीख है 15 मार्च 2025, दिन शनिवार। मंडियों के लिए शनिवार आखिरी दिन होता है, शनिवार को भी छुट्टी होती है, लेकिन इससे पूर्व में भी 2 दिन अवकाश रहा है मंडियों का। तो आज कैसी लेबाली रही मंडियों की, मंडियों में आमद कैसी रही, और इन सब के बारे में भी जानकारी करेंगे। विभिन्न मंडियों के भाव भी हैं हमारे पास और आलू की अपडेट्स की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आलू की खुदाई की। आलू की खुदाई उत्तर प्रदेश के अंदर, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर 95% प्लस में हो चुकी है, यानी कि लगभग अब समाप्ति की ओर है। 1-2% या जो भी खुदाई 4-5% रह गई है विभिन्न क्षेत्रों में, वो 1-2 दिन के अंदर, होली के तुरंत बाद 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए एक कष्ट दे रहा कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी जनपदों में होली पर बारिश हुई, जिसमें हम भी शामिल हैं नुकसान में। मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा रह गया है आलू का। लेबर नहीं आती है लगातार, बहुत दिन काम जब चलता है तो लेबर भी थक जाती है और वो भी चाहती है उसको आराम मिल जाए। तो उसी संदर्भ में चाहते तो वो मेरा 1 दिन का काम रह गया है और वो कंप्लीट हो सकता था, नहीं हो पाया, और मेरे खेत में भी आलू रह गया था और काफ़ी तेज़ बारिश आई। हालांकि बारिश बहुत देर तक नहीं रही, बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। कोल्ड में खेत में ही आलू रह गया था, जिसको जैसे तैसे करके रात को 10-11 बजे तक हमने खेत को खाली किया। उसके बाद अब जो रह गया हिस्सा, उसमें कल पुनः बारिश हो गई, तो अब 2-3 दिन तो आलू की उसमें खुदाई संभव नहीं है। लेकिन जो खेत निचले हैं और उनमें जो दूसरे दिन बारिश हुई है वो ज़बरदस्त हुई है और उनमें पानी भर गया है, तो उसमें पूरे इस समय जो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और धूप तेज़ खिली है, तो उसके सड़ने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से जो पीछे आलू रह गया उसमें अब नुकसान की भी संभावना बढ़ गई है। इसी तरह से बंगाल की बारे में बात करें तो बंगाल में भी जिस तरह से अफवाह उड़ाई गई थी कि 10-20% उत्पादन बढ़कर आ रहा है, तो वो ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से आकलन करना जल्दबाजी होगी। लेकिन वहाँ पर जो रेट धीरे धीरे मार्केट अप हो रहा है, पिछले कल भी मार्केट अप हुआ है और आज भी अप हुआ है, तो हालांकि 10 रुपये 20 रुपये की ही तेज़ी है, लेकिन 10-20 रुपये की तेज़ी कम नहीं होती, तेज़ी होती है। इस तरह से बंगाल में भी अगर शुरू तेज़ रहता है मार्केट, वहाँ पे अप रहता है, तो निश्चित रूप से आलू का बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी भविष्य सुरक्षित है, यानी कि बहुत अच्छा रहने वाला है। पंजाब की बात करें किसान भाइयों, पंजाब में इस बार बीज के आलू के साथ साथ राशन आलू की भी बम्पर पैदावार हुई है, बिल्कुल निरोगी फसल रही है। तो पंजाब, लेकिन वहाँ सीड के बाद जो आलू होता है वो ज़्यादातर हाइब्रिड आलू होता है और डायमंड और पुखराज आलू है, जिसके रेट वहाँ के किसानों को बढ़िया नहीं मिल रहे, और वहाँ का आलू बम्पर तरीके से मंडियों में पहुँच रहा है, और उसकी वजह से न केवल दिल्ली मंडी में बल्कि जयपुर में भी पहुँच रहा है, और वहाँ पर भी उसको बढ़िया रेट नहीं मिल रहे। लुधियाना वगैरह में भी रेट बहुत अच्छे नहीं है हाइब्रिड आलू के। तो क्या रेट है वो हम रेट बताते समय आपको बताएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा सुधार यहाँ पर भी देखा गया है। हरियाणा का आलू लगभग समाप्त है, खुद चुका है। मध्य प्रदेश का पहले ही समाप्त खुद चुका है, या तो कोल्ड में पहुंच गया या जो डंप है वो मंडी में आ रहे हैं।
इस बार डंपों की संख्या जो डंप लगती थी हर बार वो बहुत कम है किसान भाइयों। कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद इन जगह पर बहुत काफ़ी मात्रा में डंप लगाए जाते थे, वो डंप नहीं है। या तो कच्चा आलू खोद करके मंडियों के थ्रू बिक चुका है या बाहर जा चुका है या फिर कोल्ड स्टोरेज में है। इस बार डंप की संख्या बहुत कम है और गर्मी भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, इसलिए डंप का आलू सड़ने की भी संभावना है। किसान आजकल मौसम से अपडेट रहते हैं और उन्होंने उस तरीके से डंप इस बार नहीं लगाए। तो फिर भी उसके बाद भी फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज यहाँ के कोल्ड 80-85% से ज़्यादा नहीं भरने वाले हैं। हालांकि बाहर से भी आलू ला करके कुछ व्यापारी और कुछ कोल्ड मालिक अपने कोल्डों को भरने का काम कर रहे हैं और मंडी से भी खरीद करके अब कोल्डों की तरफ आलू आ रहा है। इससे मंडियों में रेटों में उछाल देखा गया है। बात करें किसान भाइयों, आलू के जो अफवाह उड़ाई जा रही है, आलू के लिए जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आड़तियों का ही सामने आ रहा है। पता नहीं आड़तियों को कौन ज्ञान दे रहा है या आड़ती कभी आकर के खेत में देखा है कितना क्या है। उनकी तरफ से व्यापारियों को कहा जा रहा है कि इस बार आलू मत खरीदिए, आलू बहुत मंदा होने वाला है, एक बम्पर पैदावार आ रही है। तो आड़तियों से मैं कहूँगा कि एक बार खेत में जा कर के किसान की मेहनत देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस तरह से तपती दोपहरी में 30-35 डिग्री सेल्सियस में सुबह से शाम तक धूप में एक एक आलू को चुना जाता है और इससे पहले सर्दी को देखा, बरसात को देखा, रोगों को देखा, कैसे कैसे आलू की फसल को पाल करके यहाँ तक पिता लाया है और उसके बाद आप कहते हो कि मंदा हो जाएगा। तो उसके छाती पर हाथ रख के देखा किसान की पे उसके क्या बीतेगी जब उसको उसके वाजिब रेट ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसा अब किसान को आलू की बहुत बड़ी लागत आती है और मंदे में किसान नहीं बेच सकता, या तो फिर आलू छोड़ देगा या फिर वो अपने कम से कम लागत मूल्य से 10-5% प्रॉफिट चाहता ही है। तो लागत मूल्य भी न मिले ऐसा आपका प्रयास तो ये रहता है कि आपका तो पेट भर जाए, किसान भूखा सो जाए। क्योंकि जहाँ भी हमारी बात हुई है वहाँ व्यापारियों ने भी हमसे यही कहा कि जयपुर में देख लो, दिल्ली में देख लो, आड़तियों का जो खेल चल रहा है वो अब सबकी समझ में आ रहा हो। किसान भाइयों जो दिल्ली मंडी की तरफ रुख करते हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप दिल्ली में उनकी बिल्कुल न माने। एक बात बताइए, होली वाले दिन कहाँ ज़्यादा मार्केटिंग होती है, कहाँ खरीदारी होती है? कल भी जो है दिल्ली में गाड़ियों की संख्या 50 के आसपास बैलेंस बच गई थी, तो क्यों ले जाते हो आप? उसके बाद आज भी 81 गाड़ियाँ बैलेंस हैं, आज भी बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं होती और दिल्ली आपने पाट के रख दी। और इसकी वजह से आड़ती मंगा तो लेते हैं क्योंकि उनको तो अपने बात को साबित करना है कि देखिए आलू मंदा बिकेगा। तो आलू अगर आप चाहेंगे, किसान भाई चाहेंगे, व्यापारी चाहेंगे और कोल्ड मालिक चाहेंगे तो कभी भी मंदा नहीं बिक सकता। किसान को तो उसका वाजिब मूल्य मिलना ही चाहिए और जिन व्यापारी भाइयों ने, कोल्ड मालिकों ने आलू को एक अच्छे रेटों में खरीदा है उनको भी एक वाजिब प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो आप जो है थोड़ा सा उनकी चतुराई को, उनकी जो धृष्टता है उसको समझ करके और अपनी समझदारी से आलू को बेचने का काम करें। अंधाधुंध मंडियों को अभी से भरने का काम न करें। कोल्ड अभी खाली है और जिन लोगों ने हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए थे उनमें भी अभी आलू जा रहा है। तो ऐसे लोग अपनी साख बचाने के लिए भी ये काम करते हैं। सभी जगह 10 से 15% पैदावार की खबरें बिल्कुल श्योर हैं। हमारी भी जो पैदावार है, देखिए किसी किसी खेत में पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छा आलू हुआ, लेकिन एक ऐसा भी खेत था जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें बारिश का पानी भर गया था तो पूरी तरह से खेत की अच्छी जुताई नहीं हो पाई थी, घास भी उसमें हो गई थी, उसमें प्रोडक्शन काफ़ी कम भी आया है। तो अगर हम पिछले साल से और इस साल का कंपेरिजन करें तो मेरा भी प्रोडक्शन 10% के आसपास कम है किसान भाई। तो थोड़ा सा मैंने रकबा भी कम किया था, ये भी आप कह सकते हैं। तो मेरे पास पिछले साल की तुलना में करीब करीब 300-400 बोरियाँ, 500 बोरियाँ कम से कम होंगी इस वर्ष। तो इसी तरह से हर किसान का यही आकलन है। थोड़ा सा उसने लागत को देखते हुए या अन्य कई कारणों को देखते हुए रकबा कम किया और थोड़ा सा प्रोडक्शन कम आया, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम है। और हमारे राया के आसपास कोई भी कोल्ड फुल भरने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भले कुछ भी कह दे, लेकिन 100% कोल्ड कोई भी नहीं होने वाला है। छोटे छोटे कोल्ड हैं, 1 लाख 1.25 लाख की कैपेसिटी है, पर आराम से 80-90 हज़ार आ जाता है। तो 90% कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जो बड़े बड़े कोल्ड हैं वो बिल्कुल भी 60-70% से ज़्यादा नहीं भरे जाने वाले हैं। किसान भाइयों, मंडियों में इस साजिश को पहचानिए और आप अपने जो है सदे हुए कदमों को आगे रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको पिछले साल से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यूपी मंडियों में आज सभी मंडियों में उछाल देखा गया। कोल्ड मालिक भी अब मंडियों से खरीदारी करके अपने कोल्डों में आलू भरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो अब ही अच्छा रेट मिल रहा है मंडियों में, तो वो कोल्डों में आलू को नहीं रख रहे और व्यापारियों को नहीं दे रहे और सीधे मंडियों में रुक कर रहे, और जिन्होंने कोल्ड में रखना था वो रख चुके हैं, अब वो मंडियों में बेच रहे हैं। तो मंडियों में भी इस समय अच्छे रेट मिलना शुरू हो गए हैं। चंदौसी बिसौली में बता रहे हैं कि वहाँ कोल्ड हाउसफुल है।
तो वहाँ के किसान भाई जरा जो वहाँ रख रहे हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जरा पूरी तरह से जानकारी करके अपडेट करें, क्योंकि इस समय जो व्यापारी हैं, आड़तीय हैं, कुंड मालिक हैं, वो भी सही सही सूचना दे नहीं रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन इस पर काम कर रहा है और इस बार हो सकता है जो हमारा जिला उद्यान विभाग है और उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो आपको सही सही आंकड़े उपलब्ध करा दे कुंड की स्थिति के। वो भी जैसे हमारे पास आंकड़े आएंगे, चाहे आपके माध्यम से आए, आप भी उपलब्ध कराते रहिए। हम एक पूरी तरह से एक संकलन बनाएंगे और बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत की जो है कोल्ड स्टोरेज हुआ है और कितने % आलू पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है या कम, वो सब आंकड़े आपको उपलब्ध कराएंगे। न केवल उत्तर प्रदेश के, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सब आंकड़े मिला करके पूरे भारत के भी आंकड़े आपको उपलब्ध कराएंगे किसान भाइयों। किसान भाइयों, साउथ के लिए 1011 से लेकर के 1051 तक के सौदे प्रारंभ हो गए हैं और लोडिंग भी शुरू हो गई है। ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए शुभ संकेत हैं और आगरा के आसपास के काफ़ी बड़े क्षेत्र से आलू की खरीदारी साउथ के लिए शुरू हो गई है। अब खेतों से भी हो रही है और कोल्ड स्टोरेज से भी हो रही है। ये हर किसान के लिए जो है लाभ का विषय है। खेतों में हाइब्रिड आलू, कुफरी मोहन वगैरह जो 551 से लेकर के और 600 तक के सौदे अभी हो रहे हैं 53 kg के पैकेट में। 37 तार में 631 से 750 रुपये और चिप्सोना जो है 680 से 750, 760, 770, 780 रुपये पैकेट तक के सौदे देखे गए हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो अड्डा क्वालिटी का आलू है, जो साउथ लोडिंग का आलू है, वो 900, 950 से लेकर के 1051 तक के सौदे देखे गए हैं। तो ये थे आज की आलू की अपडेट किसान भाई। अब थोड़ा सा रेटों की तरफ रुक कर ले, मंडियों की तरफ रुक कर ले, तो दिल्ली आजापुर मंडी में आज 150 गाड़ियाँ हैं, 81 जिसमें बैलेंस हैं। जबकि आज बहुत ज़्यादा आज जो है मार्केटिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा आलू का उठान मार्केट से नहीं होता, फिर भी इतने आलू का पहुँचना निश्चित रूप से या तो किसानों का या व्यापारियों ने समझदारी का परिचय नहीं दिया या उनको आड़तियों ने मूर्ख बना करके आलू मंगाया है। तो निश्चित रूप से आड़तियों को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपकी गाड़ी एक दिन खड़ी रहेगी तो दूसरे दिन आपकी मजबूरी है कि उसको बेचना पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए थोड़ा आलू मंडियों में भेजें, बहुत ज़्यादा भेजने की आवश्यकता नहीं है। संभल की 27 गाड़ियाँ थी किसान भाइयों, 550 से 610, 620 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। चिप्सोना की 13 गाड़ियाँ 550 से 650, LR की 12 गाड़ियाँ 550 से 620, पंजाब की 78 गाड़ियाँ। पंजाब की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है क्योंकि पंजाब में सीड की लोडिंग हो जाती है, बाकी का जो आलू है वो मंडियों की तरफ जाता है और इसी वजह से पंजाब का आलू मंदा बिक रहा है। कि एक ही बात है, उनको तो डायमंड है, पुखराज है, ज्योति है, ये पंजाब से आ रहा है और ये थोड़ा सा कम रेटों में बिक्री हो रहा है। पंजाब का आलू ज्योति 450 से 520 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। सूर्या की 3 गाड़ियाँ थी, 700 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। अलीगढ़ का 37 स्थान में 600 से 650 रुपये, सब्जाबाद का 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी 13-14 गाड़ियाँ थी। चिप्सोना 650 से 660, संभल का 550 से 630, पंजाब का पुखराज 520 से 550 की रेट से बिक्री हुआ। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपये किलो, सफ़ेद हाइब्रिड आलू 10 से 11-12 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। राजेंद्र वन या लाल आलू आज नहीं देखा गया। किसान भाइयों, कानपुर मंडी में हाइब्रिड आलू 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, चिप्सोना 14 से 15, 15.5 रुपये किलो। सभी आलूओं में यहाँ पर रेटों में सुधार है। 37 स्थान पर आलू 14 से 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। 8 से 10 गाड़ियाँ थी केवल आज। और कंचन 14 से 15 रुपये किलो, सिंदूरी 13 से 15 रुपये किलो, हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। सभी आलू 15-16 बढ़िया क्वालिटी का 15-16 के रेट आसपास की बिक्री प्रारंभ हो गई है। जयपुर मंडी की बात करें तो आज 40 से 45 गाड़ियां हैं, जिसमें 3-4 गाड़ी बैलेंस भी हैं। 37 स्थान में आगरा का 13 से 14.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 11.5 से 12.5 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ है। और हरियाणा का और पंजाब का 8 से 11 रुपये किलो, लाल आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बरेली मंडी की बात करें तो 10.5 से 11 रुपये सफ़ेद हाइब्रिड आलू यहाँ पर बिक्री होता है। यहाँ पर ज़्यादातर बदायूं, चंदौसी, बिसौली और दातागंज यानी कि बदायूं के आसपास और बरौली के आसपास के क्षेत्र से आलू आता है। और ज़्यादातर 4-5 गाड़ियाँ आती है, लेकिन आज ज़्यादा नहीं था और ज़्यादा उठान भी नहीं था। इंदौर की बात करें तो आज आधी मात्रा में आलू पहुंचा, केवल 10-11 हज़ार पैकेट थे, जो कि 20-25 हज़ार पैकेट तक आलू आता है यहाँ पर। ज्योति आलू बढ़िया सुपर क्वालिटी का VVIP 15.5 से 16.5 रुपये किलो, एवरेज क्वालिटी का 12 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो, चिप्सोना 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई पंजाब के लुधियाना की, तो यहाँ पर मीडियम क्वालिटी का आलू 400 से 450 रुपये पैकेट, सुपर क्वालिटी का VVIP डायमंड आलू 550 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर 100 से 50 से 100 रुपये पैकेट में आज सुधार देखा गया। मुंबई मंडी की बात करें तो
परसों की 3 गाड़ियां बैलेंस थी, जिसमें एक यूपी, एक जो है गुजरात और एक मध्य प्रदेश की गाड़ी थी। 33,087 पैकेट की टोटल आज आवक है 10 साढ़े 10 बजे तक। उत्तर प्रदेश का 37 14 से 16.5 रुपये किलो। वीवीआईपी क्वालिटी का सुपर आलू एक आध लॉट 70 रुपये किलो की भी बिक्री है। 302 12 से 14 रुपये किलो। गुजरात का कोलंबा 14 से 15 रुपये किलो। वीवीआईपी क्वालिटी का हल्का क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। पुखराज आलू 14 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। एक आता है यहाँ सरपो मीरा लंबा आलू, वो भी 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। गुजरात का है ये। गुजरात का LR 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। MP का आलू आज नहीं पहुँचाया। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 18,114 पैकेट की आवक है और 14.5 से 15.5 रुपये किलो एवरेज क्वालिटी का आलू। और वीवीआईपी क्वालिटी का आलू एक आलू और 16.5 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मीडियम क्वालिटी का 14 साढ़े 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है यहाँ पर। तेलंगाना महबूबनगर की बात करें तो 1800 से 2100 रुपये कुंटल के रेट से आलू के रेट बिका है बढ़िया क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, आलू की स्थिति परिस्थिति। आगे भी आपको चर्चा करते रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल, गुजरात, MP, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार सभी जगह की लोडिंग और अनलोडिंग की स्थिति को अपडेट कराते रहेंगे। इसके लिए नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप जो देखते हैं, हमारे पुराने भाई हैं, सहोदर हैं, बंधु हैं, सहयोग करता हैं, वो सहयोग भी करते रहेंगे और चैनल को भी देखते रहेंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।